अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर अमजद अली आपसे मुखातिब हूँ। आज मैं आप लोगों को जरासीम कैसे बनते हैं, कितने दिन उस पे लगते हैं, वेरिकोसील उसको कैसे ख़राब कर देती है और नॉर्मल मेल में जरासीम कितने दिनों में बनता है, ये सब कुछ मैं आपको इसी वीडियो में बताऊंगा। ये ब्रेन है, ठीक है। सबसे ज़रूरी बात ये कि 18 साल पे 16 17 18 साल पे जब बुलूगत आती है तो जरासीम बनना शुरू हो जाते हैं, दाढ़ी मूंछें आती है। उससे पहले चाइल्डहुड में जरासीम नहीं बनते। इसका क्या आंसर है? इसका ये आंसर है कि दिमाग में एक जगह है जिसे हम हाइपोथैलेमस कहते हैं, और वहाँ से एक हार्मोन आता है जिसे हम GnRH कहते हैं, ठीक है। और ये पिट्यूटरी ग्लैंड है, इंटीरियर पिट्यूटरी और पोस्टीरियर पिट्यूटरी। यहाँ पे दो हार्मोन्स बनते हैं, एक का नाम है FSH, दूसरे का नाम है LH। और ये GnRH जो रिलीज़ होता है दिमाग से पिट्यूटरी की तरफ, ये पल्सटाइल होता है। पल्सटाइल का ये मतलब है कि ये ऐसे पल्स में GnRH रिलीज़ होता है, फिर बंद हो जाता है, फिर कुछ टाइम लेके दोबारा रिलीज़ होता है, फिर बंद होता है, फिर कुछ टाइम लेके रिलीज़ होता है और फिर बंद होता है। अगर ये इसी तरह कंसिस्टेंट GnRH बनना होता तो किसी भी मर्द के जरासीम ना बनते, क्योंकि पिट्यूटरी ग्लैंड को ये स्टिमुलस मिलता है दिमाग की तरफ से कि आप LH और FSH बनाओ। अगर ये स्टिमुलस, ये मैसेजेस कंसिस्टेंट बनने होते तो ये डिसेंसिटाइज होता, ये पिट्यूटरी ग्लैंड डिसेंसिटाइज होता और ना LH होता ना FSH होता, ठीक है। अच्छा, जब ये LH और FSH 16 17 18 साल पे बनना शुरू हो जाता है बिकॉज ऑफ GnRH, और GnRH ब्रेन जो है वो दो तीन चीज़ों को सेंस करता है, डाइट को, बिहेवियर को, ठीक है, और फैट्स को, बॉडी फैट्स को। जब ये सेंस करता है कि ये चीज़ें काफ़ी है कि नहीं है, तो उसके बाद GnRH बनना शुरू हो जाता है और GnRH इंटीरियर पिट्यूटरी को स्टिमुलेट करके FSH और LH बनता है, ठीक है। ये नॉर्मल ऐसा है। अच्छा, अब ये टेस्टिस है, आपको जो डायग्राम नज़र आ रहा है ये टेस्टिस है, ये स्किन है, और ये स्किन के नीचे डार्टोज मसल है, डार्टोज मसल, ठीक है। और उसके नीचे आपको ये ऐसे लकीर नज़र आ रहा है, ये ट्यूब्यूल्स है, ये ट्यूब्यूल्स है जो आपको ब्लू लाइन में नज़र आ रही है, ये इट्स कॉल्ड सेमेनिफेरस ट्यूब्यूल्स। यहाँ पे जरासीम बनते हैं। ये जर्म सेल्स है जो अभी मैं बना रहा हूँ, ये जर्म सेल्स हैं, ये गोली में मौजूद होते हैं, ठीक है। इधर जरासीम ने बनना है, इधर ये कैविटी जो आपको नज़र आ रही है, इधर जरासीम आएंगे, बनेंगे, और यहाँ से और यहाँ से और यहाँ से, ठीक है। इधर से जरासीम बनेंगे और इसी टैंकी में आएंगे, स्टोर हाउस में आएंगे, जिसे हम, ये पूरा जो आपको स्ट्रक्चर नज़र आ रहा है ये एपिडिडिमस है, एपिडिडिमस है, ठीक है। यहाँ पे स्टोर होते हैं और मैच्योर होते हैं। असल बात जो है, इसी जगह पे 70 दिन लगने होते हैं और एपिडिडिमस में 15 to 20 डेज़ बनने होते हैं। यहाँ जो जरासीम बनते हैं वो मैच्योर नहीं होते। जब वो यहाँ पे एपिडिडिमस में आते हैं ना, तो यहाँ पे इसकी मैच्योरेशन होती है। उसके बाद जब बंदा डिस्चार्ज होता है तो ये जरासीम वाला रग है और इससे जरासीम बाहर निकलता है, ठीक है, क्लियर। अब ये एक ट्यूब्यूल को मैंने उठा के बाहर इधर मैंने बनाया, ये जर्म सेल्स हैं, जर्म सेल्स, ठीक है। और ये सर्टोली सेल्स है, सर्टोली, ये सर्टोली सेल्स है। और ये आपको जो बॉक्स नज़र आ रहा है ये लेडिक सेल्स है, लेडिक सेल्स है। अच्छा, अब क्या करता है FSH जो है, FSH आके सर्टोली सेल्स को मैसेज दे देता है कि आप जर्म सेल्स को बताओ कि जरासीम बनाएं, ठीक है। लेडिक्स हार्मोन जो है वो क्या करता है, जो LH हार्मोन है, LH हार्मोन आके लेडिक सेल को स्टिमुलेट करता है कि आप टेस्टोस्टेरोन बनाओ, टेस्टोस्टेरोन बनाओ। और जो मर्द होता है वो टेस्टोस्टेरोन की वजह से मर्द होता है। दाढ़ी मूंछें, आवाज़, सेक्सुअल लाइफ, इरेक्शन जो भी है, बॉडी प्रोटीन जो भी है, वो टेस्टोस्टेरोन की वजह से बनता है। टेस्टोस्टेरोन बनता है लेडिक सेल्स में और लेडिक सेल्स को मैसेज आता है ब्रेन की तरफ से इन द फॉर्म ऑफ LH। जरासीम बनते हैं जर्म सेल से, ठीक है। सर्टोली सेल्स जरासीम को नहीं बनाता,
जर्म सेल से जरासीम बनता है और उसको सर्टोली सेल्स जो है वो स्टिमुलेट करता है। सर्टोली सेल FSH के ज़रिए एक्टिवेट हो जाता है। अच्छा, अब ये जर्म सेल है, ये वाला नहीं है, ये वाला, ये मैंने इधर बनाया है स्पर्मेटोगोनिया। जर्म सेल है, पेरेंट सेल है, इससे जरासीम बनेगा। स्पर्मेटोगोनिया से स्पर्मेटोसाइट बनता है, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, फिर सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, फिर स्पर्मेटेड बनता है और माइटोसिस और मियोसिस। पहले माइटोसिस होता है, उसके बाद मियोसिस होता है, तो आखिर में स्पर्मेटोजोआ बनता है जिसे हम मैच्योर स्पर्म कहते हैं। ठीक है, इट टेक्स अराउंड 70 to 90 डेज। क्लियर हो गया? पेरेंट सेल से जरासीम बनते हैं और इट टेक्स 70 डेज, 20 डेज फिर इधर इसकी मैच्योरेशन होती है और फिर ये जरासीम वाला रग है ये बाहर निकलता है। अच्छा, अब अल्लाह पाक ने एक ऐसा सिस्टम बनाया है कि इन्हीं गोली का टेम्परेचर जो है वो 34 से 35 डिग्री सी होता है और बॉडी का जो टेम्परेचर है वो 37 डिग्री सी होता है। फिर ये कैसे? दो मैकेनिज़्म बनाए हैं। एक तो ये मसल बनाया है, डार्टोज मसल। आप लोगों ने देखा होगा, जो मर्द हजरात मुझे सुन रहे हैं, कि सर्दियों में गोली जो है वो ऊपर चली जाती है पेट की तरफ। ठीक है, और सारी सर्दियों में, और गर्मियों में गोली जो है वो नीचे लटक रहे होते हैं, बॉडी की टेम्परेचर से वो नीचे लटक रहे होते हैं। तो वो इसी मसल की वजह से, डार्टोज मसल की वजह से ये टेम्परेचर को सेंस करता है। अगर टेम्परेचर ज़्यादा है तो ये नीचे लटक रहे होते हैं, अगर टेम्परेचर कम है तो ये ऊपर चले जाते हैं। क्लियर? एक मैकेनिज़्म तो ये है। दूसरा, अच्छा आपको ना ये नज़र आ रहा है, ये रग नज़र आ रहा है, ये आर्टरी है, ये एक ही आर्टरी है और इसी टेस्टिस को सप्लाई दे देती है जो दिल की तरफ से आ रही है। और ये आपको वेंस नज़र आ रहे हैं, गंदे खून वाले रगे हैं जो दिल की तरफ जा रहे हैं। इसमें गंदा खून इस गोली से दिल की तरफ जाता है। ठीक है, और ये जरासीम वाला रग हो गया। क्लियर? अब एक ही आर्टरी है और वेंस जो है वो काफ़ी ज़्यादा होते हैं, ये 13 से 18 वेंस भी होते हैं। तो ये एक मैकेनिज़्म बनाया है, इसको कहते हैं पेम्पेनिफॉर्म प्लेक्सिस। पेम्पेनिफॉर्म प्लेक्सिस गंदे खून वाले रगे होती है जो गोली से दिल की तरफ खून लेके जाता है। अब मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा कि अल्लाह पाक ने एक और निज़ाम बनाया है गोली का टेम्परेचर 34-35 डिग्री सी को मेंटेन करने के लिए। वो ये है, ये वाला जो पोर्शन है ये मैंने उठा के इधर में लाया हूँ। ठीक है, अब ये आपको आर्टरी नज़र आ रही है, एक ही आर्टरी है और ये वेंस है। इसमें खून दिल की तरफ से गोली की दिल से गोली की तरफ आ रहा है और इन्हीं वेंस में गंदा खून गोली से दिल की तरफ जा रहा है। ठीक है, अच्छा आप लोगों ने देखा होगा कि छोटे पाइप में पानी का स्पीड तेज़ होता है और बड़े पाइप में कम होता है, ये तो सबको पता है। जब इन्हीं रगों का, इन्हीं वेंस का डायमीटर पतला होता है, 2 मिलीमीटर से कम होता है, तो ऊपर से खून जिस स्पीड से आ रहा है नीचे से भी उसी स्पीड में जा रहा है। निज़ाम सही चल रहा है, जरासीम का तादाद, हरकत, शक्ल सब कुछ बेहतरीन है। क्यों? क्योंकि ये काउंटर करंट हीट एक्सचेंज मैकेनिज़्म है। काउंटर करंट हीट एक्सचेंज मैकेनिज़्म। काउंटर करंट का ये मतलब कि अपोजिट डायरेक्शन में खून आ रहा है, इसी रग में इसी तरफ खून आ रहा है और वेंस में उसी तरफ खून जा रहा है, इसको कहते हैं काउंटर करंट। और ये गर्म खून जो दिल की तरफ से आ रहा है ना इसी रग में, जब ये खून यहाँ से इधर पहुँचती है, मतलब यहाँ से इधर पहुँचती है ना गोली की तरफ, तो ये रास्ते रास्ते में अपना टेम्परेचर जाने वाले वेंस को दे देता है, तो उसी की वजह से गोली को ठंडा खून मिल रहा है। यही लॉजिक है, यही बेसिक मैकेनिज़्म है। ठीक है, और ये एक्सचेंज तब होगा जब इन्हीं वेंस का डायमीटर 2 मिलीमीटर से कम हो। अगर पेशेंट को वेरिकोसिल नहीं है तब, जब ये रगे मोटे मोटे हो जाए। अब इस डायग्राम में देखो, गंदे खून वाले रगे मोटे मोटे हो गए। अब जिस स्पीड से ऊपर से खून आ रहा है ना, उसी स्पीड से नीचे से रुक रुक के खून जा रहा है, रुक रुक के खून जा रहा है दिल की तरफ इन्हीं वेंस में। तो वो काउंटर करंट हीट एक्सचेंज वाला जो मैकेनिज़्म है वो डिस्टर्ब हो जाता है, ख़राब हो जाता है। समझो गाड़ी का जो रेडिएटर होता है ना,
वो ख़राब होके इंजन हीट अप हो जाता है। तो गोली का टेम्परेचर 35 डिग्री सी से बढ़ के 37 डिग्री सी पे आ जाता है। तो जब इसी फैक्ट्री का, मर्दों में ये फैक्ट्री है, इसी का टेम्परेचर 35 डिग्री सी से बढ़ जाता है तो असर आता है इन्हीं चीज़ों पे। स्पर्मेटोगोनिया से जब स्पर्म बनता है ना, तो ये पूरा एक प्रोसेस होता है, तो इन्हीं स्टेजेस पे आके कहीं ना कहीं रुक जाता है, या जो जरासीम की जो मोटेलिटी होती है एक्टिव, जिसे हम कहते हैं एक्सीलेंट मोटेलिटी, रैपिड प्रोग्रेसिव, वो कमज़ोर हो जाती है। ठीक है, अब ये पूरा मैकेनिज़्म है। अब ये है कि इसका इलाज क्या होगा, इसी वेरिकोसील का इलाज क्या होगा। इलाज ये है कि आप इन्हीं वेंस को बांधना है, इन्हीं वेंस को बांधना है, यही एक इलाज है। अप्रोचेस जो है वो डिफरेंट है, कोई करता है कट वाला, कोई करता है माइक्रोस्कोप, कोई लूप्स लगा के, कोई एम्बोलाइजेशन। मकसद एक ही है, जो मोटे मोटे रगे हैं उसको बांध के लाइगेट करना है, पतली पतली रगों को छोड़ना है। उससे क्या होगा, रेडिएटर दोबारा काम शुरू करेगा, हीट एक्सचेंज होगा, गोली का टेम्परेचर 37 से 35 डिग्री सी में आएगा। तो जो जरासीम बनते हैं टेक्स अराउंड 90 डेज़, 90 डेज़ तक हम सप्लीमेंट्स दे देते हैं, लोग ठीक हो जाते हैं।